Hello students, good morning. Today I am here to take your EVS class and in this class I am going to start chapter 5. Students, do you remember कल की EVS क्लास में मैंने आप सबको EVS चैप्टर 5 की इमेजेस ओनली फॉर रीडिंग सेंड किया था एंड मैंने आप सबको होमवर्क में दिया था कि आपको अपनी EVS कॉपी में इस चैप्टर का फर्स्ट पेज मेंटेन करना है एंड इसके जो मैंने हार्ड वर्ड्स आपको सेंड किए थे उसे आपको अपनी EVS कॉपी में राइट डाउन भी करना था. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एक्सप्लेनेशन. ओके, चैप्टर 5 फूड वी ईट. दिस इज़ अ चैप्टर, इट्स अबाउट फूड्स. मीन्स डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो भी हम खाते हैं वो चीज़ें मीन्स उनसे हमें क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कौन सी चीज़ें हमें प्लांट्स के थ्रू एंड कौन सी चीज़ें हमें एनिमल्स के थ्रू मिलती हैं. इस चैप्टर में हम डिटेल स्टडी इस टॉपिक पर करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 फूड वी ईट, क्या लिखा हुआ है? रीड टू रिमेंबर सोर्सेज ऑफ फूड. पहले आपको इसमें सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ने हैं, ठीक है. हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पढ़नी है. कुकड एंड अनकुकड यानी कि कच्चा और पक्का खाना पढ़ना है. फूड फ्रॉम प्लांट्स, वो चीज़ें जो हमें प्लांट से मिलती हैं. फूड फ्रॉम एनिमल्स, वो चीज़ें जो हमें एनिमल से मिलती हैं खाने के लिए. और मील्स यानी कि भोजन, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. खाना जो है वो हमारी बेसिक नीड है, यानी कि बेसिक बेटा क्या होता है? मीन्स आधारित आवश्यकता, मीन्स जिसके बिना हम रह नहीं सकते, ठीक है. तो इसीलिए इसे बेसिक नीड कहते हैं हम. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हम खाने के बिना ज़िंदा नहीं रह पाएंगे ज़्यादा दिन तक. इट हेल्प्स टू ग्रो, ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है. इट गिव अस एनर्जी, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है. फूड हमारा वर्क एंड प्ले, और वर्क करने के लिए एनर्जी देता है और प्ले करने के लिए. इट हेल्प अस टू फाइट डिजीज़ेस, और हमारे अगर हम अच्छी चीज़ें खाते हैं न्यूट्रिएंट्स वाली, जैसे लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाते हैं, मिल्क पीते हैं डेली 1 ग्लास, तो इससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं, जो हमारे बॉडी में कोई भी अगर डिज़ीज़ हो जाए, जैसे कि कोई बीमारी हो जाए, हमें फ़ीवर हो जाए, हमें ज़ुकाम हो जाए, तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारे बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखती हैं वो, और कोई भी प्रॉब्लम हो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं, ठीक है. सो इट हेल्प अस टू फाइट डिजीज़ एंड कीप अस हेल्दी, और हमें हेल्दी रखती हैं. क्या चीज़ें हेल्दी रखती हैं? हमारा फूड. जिस टाइप का फूड हम खाएंगे उस टाइप की बॉडी हमारी हो जाती है. अगर हम अच्छा फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी और गुड रहेगी, और अगर हम बैड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो हमारी बॉडी भी अच्छी नहीं रहेगी, फिट नहीं रहेगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है क्रॉलीज स्टार्टअप. इसमें कुछ चीज़ें आपको फिल करनी है. फर्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ द 4 फूड्स आइटम दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट. आपको ऐसी 4 चीज़ों के नाम लिखने थे इसमें जो प्लांट से हमें मिलता है. तो मैंने यहाँ फिल किया हुआ है, आप भी फिल करेंगे. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस एंड स्पाइसेस. ओके, फ्रूट्स मीन्स फल होते हैं, वेजिटेबल मीन्स सब्जियाँ, पल्सेस मीन्स अलग अलग टाइप की दाल, और स्पाइसेस मीन्स मसाले. ओके, राइट द नेम ऑफ 4 आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल. वो 4 चीज़ें जो हमें एनिमल से मिलती हैं. मिल्क, मीट, एग और हनी. ओके, आपको इसे फिल करना है अपनी बुक में. सोर्स ऑफ फूड, फूड की सोर्स क्या होते हैं? मीन्स वो ऐसे सोर्स को हिंदी में तो स्रोत कहते हैं. मीन्स वो वहाँ ऐसी जगह, ऐसी चीज़ जिससे हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं. तो वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो सोर्स क्या है? फूड के 2 सोर्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट. सो आइए नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं. फूड फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट. हमें ज़्यादातर चीज़ें जो खाने की हैं वो प्लांट से ही मिलती हैं. वी गेट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्रल्स, पल्सेस, नट्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स. हमें क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, सब्ज़ी, फल. क्रल्स मीन्स जैसे कि गेहूँ का आटा जो बनता है उसकी रोटियाँ हम लोग खाते हैं वो, एंड चावल, ठीक है. और अलग अलग पल्सेस मीन्स दालें अलग अलग टाइप की. नट्स मीन्स वो सूखे मेवे जो होते हैं, एंड स्पाइसेस मसाले, ठीक है. और ये सभी चीज़ें हमें किससे मिलती है बेटा? प्लांट से मिलती हैं. ओके, देख सकते हो आप, सबकी पिक्चर दी हुई है. फूड फ्रॉम एनिमल, और कौन कौन सी चीज़ें जो हमें एनिमल से मिलती हैं? फूड आइटम लाइक मिल्क, एग, मीट, फिश, चिकन, हनी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. मीन्स ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं. हनी मधुमक्खी से, चिकन
जो चिकन होता है वो जब उसको डेड करके लोग मार्केट में सेल करते हैं, उससे फ़िश भी ऐसे ही होता है। फ़िश को फिशरमैन पकड़ते हैं और उसको फिर जब वो डेड हो जाती है तो उसको मार्केट में सेल करते हैं लोग। उसे घर में लाकर, जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो उसे घर में लाकर पकाते हैं, उसे खाते हैं। ठीक है। एग तो मार्केट में मिलता है। मिल्क हमें गाय और भैंस, बकरी, इन 3 एनिमल से मिल्क मिलता है। ये भी मार्केट से हमें दूध वाला लाकर घर पे पहुंचाता है या फिर हम खुद मार्केट से पैकेट के दूध खरीदते हैं। ओके। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, हम अलग अलग टाइप की चीज़ें खाते हैं। दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट टू अस, ये सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फूड आइटम्स लाइक वीट, राइस, पोटैटोज़, ऑयल, घी, बटर एट्सेट्रा। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं? वीट मीन्स गेहूँ होता है जिसका आटा बनता है। ओके। राइस चावल, पोटैटोज़ आलू, ऑयल यानी कि तेल, घी मीन्स घी होता है, बटर यानी कि मक्खन एट्सेट्रा। गिव अस एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले, दीज फूड्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ों के नेम आप लिखे हैं बेटा, ये सभी एनर्जी गिविंग फूड हैं। मीन्स इन सब को खाने से हमारे बॉडी में मीन्स एनर्जी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर होता है एंड मीन्स एनर्जी गिविंग भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो हम ओबेस फील करेंगे। लेकिन अगर हम ये सभी चीज़ें एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाएंगे और डेली वर्क करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हम बिल्कुल फिट रहेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों से हमें खेलने के लिए या वर्क करने के लिए एनर्जी मिलती है। ओके। लेकिन ये सब चीज़ें आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो आपको फील होगा कि आप ओबेस होते जा रहे हैं। मीन्स अंदर ही अंदर आपको अपनी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स फील होने लगेंगी। खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन एक बैलेंस क्वांटिटी में खाइए। ओके बेटा। देखिए बेटा, ये सारी चीज़ें हैं इस इमेज में। आई मीन टू से कि ये सारी चीज़ें एनर्जी तो देती हैं, बट अगर आप इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो हो सकता है आप मीन्स मोटे हो जाओ, या फिर आपको लगने लगे कि नहीं ये सब चीज़ें थोड़ी हर चीज़ खाना चाहिए बट लिमिट में खाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फिर। ओके। टर्न टू नेक्स्ट पेज। फूड आइटम लाइक मिल्क, चीज़, एग्स, पल्सेस, मीट एंड फिश हेल्प टू बॉडी टू ग्रो। फूड आइटम्स कौन कौन सी चीज़ें हैं आइए पढ़ते हैं। फूड आइटम्स लाइक मिल्क दूध, चीज़ यानी कि पनीर, एग्स अंडे, पल्सेस दालें, मीट यानी कि मीट मांस, फिश, ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करती हैं। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है बेटा। खाने की जिन चीज़ों में प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सभी चीज़ें खाने से हमारी बॉडी ग्रो करती है। ठीक है बेटा। प्रोटीन की कम मीन्स इन सभी चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इससे हमारी बॉडी ग्रो करती है और बॉडी बिल्डिंग फूड भी नहीं कहते हैं इससे। बॉडी मीन्स अगर आपने देखा होगा कि अगर जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या जिम करते हैं वो ये सभी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ताकि उनकी बॉडी बिल्डिंग प्रॉपर हो सके, मसल्स बन सके, है ना। सो ये सभी चीज़ें बॉडी बिल्ड करने में मदद करती हैं और ग्रो करने में भी मदद करती हैं। फूड्स लाइक ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स हेल्प अस आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, सो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। फूड जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, ये सभी चीज़ें अच्छे से खाने से क्या होता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ हो जाए तो उससे वो फाइट करने में हेल्प करते हैं। कैसे? ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से कहते हैं ना आईसाइट तेज़ होती है और आँखों से रिलेटेड कोई भी बीमारी कभी भी आपको नहीं हो सकती अगर आप ग्रीन वेजिटेबल अच्छे से खाते हो तो। ठीक है। और अच्छे से खाने का मतलब है बेटा ये नहीं कि आपको पसंद नहीं आप ज़बरदस्ती खा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी में लगेगा ही नहीं। ठीक है। मीन्स अगर कोई भी चीज़ आपकी मम्मा बनाती हैं चाहे वो आपको पसंद हो या ना, अगर आप उसे मन से खाओगे ना तो आपकी बॉडी में वो लगेगा भी और आपकी बॉडी में वो पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। ठीक है। ये सब इन सभी को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं क्योंकि फ्रूट्स में अलग अलग विटामिन्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी अलग अलग विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। ये सभी चीज़ें जब हमारे ब्लड में मिलते हैं तो हमारी बॉडी को अंदर से ये फिट और हेल्दी रखते हैं। ठीक है। बैलेंस्ड डाइट। अब पढ़ते हैं कि बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। आवर डाइट शुड कंटेन ऑल द 3 काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स इन द राइट प्रोपोर्शन। मीन्स आपने 3 टाइप के फूड के बारे में पढ़ा, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है।
तो हमारा जो डाइट है यानी कि जो हमारा खाने पीने का रूटीन है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें ये तीनों टाइप की चीज़ें आए एक लिमिटेड क्वांटिटी में। ए डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। और वो ऐसा डाइट जिसमें हर टाइप की चीज़ आए, ठीक है, हर टाइप की चीज़ आए एक लिमिटेड क्वांटिटी में, उसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप तीनों टाइप की चीज़ें एक साथ बैठ कर खाइए, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। मिल्क टाइम पे मिल्क पीजिए, खाने में जो चीज़ें आपकी होनी चाहिए वो प्रॉपर खाइए, किसी चीज़ में नाटक नहीं करते, खाना खाते हैं अच्छे से, ओके। ग्रीन वेजिटेबल्स बनती हैं तो वो भी खाइए टाइम टू टाइम। डेली एटलीस्ट एक फ्रूट आपको डे टाइम में खाना चाहिए। फ्रूट कभी भी इवनिंग टाइम के बाद आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फ्रूट जब भी खाएं दोपहर के पहले खाएं, ठीक है। हर एक चीज़ का टाइम होता है, अगर आप उसे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करते हो तो वो फिर खाने से तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, बट अगर वो चीज़ें सही टाइम पे की जाए तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। क्रॉलीज नॉलेज बैंक, वी गेट कॉफ़ी टी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट। हमें प्लांट से कॉफ़ी टी और शुगर भी मिलता है, ठीक है। कॉफ़ी का पेड़ होता है, कोको ट्री होता है, टी यानी कि टी लीव्स तो पूरे बागान होते हैं, और शुगर जो है वो शुगर कैन से भी मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल कंटेन वाइटमिन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स में वाइटमिन्स होते हैं। दीज आर गुड फॉर आवर हेल्थ, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए। बिसाइड्स ईटिंग हेल्दी फूड वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड। यस, सारी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में खाने के बावजूद भी आपको कम से कम दिन भर में 8 to 10 या 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर लेना चाहिए। पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। पानी पीने से क्या होता है, हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होता है। अगर हम ज़रूरत से कम पानी पीते हैं तो हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। हमको लगता है कि हम अंदर से बीमार हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता इजीली, हम प्रॉपरली फ्रेश नहीं हो पाते, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए पानी को राइट अमाउंट में पीना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिटर्न द नेक्स्ट पेज। ओके बेटा, देखिए इस पेज पर ऊपर कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले इन्हें आप फिल कर लीजिए अपनी बुक में। वी ईट द सेम टाइप ऑफ फूड ऑल द टाइम, क्या हम एक ही टाइप का खाना पूरे टाइम खाते हैं? फॉल्स, नहीं। वी शुड ईट ऑल वेल कुक्ड फूड, हमें हमेशा अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए। ट्रू। वी जनरली ईट लंच एट नाइट, हम लंच रात में खाते हैं। फॉल्स, ओके। सो आइए आगे देखते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं? वी मस्ट लर्न मीन्स खाते वक्त कुछ अच्छी आदतें। वी मस्ट लर्न गुड हैबिट्स, हमें हमेशा अच्छी आदतों को अपनी डेली लाइफ में टेक करना चाहिए, ओके। जस्ट ईटिंग इज़ नॉट इनफ, सिर्फ खाना ज़रूरी नहीं होता है। वी नीड टू ईट गुड फूड, हमें अच्छा खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एज इट इज़ द बेसिस ऑफ आवर गुड हेल्थ, यही हमारे अच्छे स्वास्थ्य का आधार होता है। हेल्दी फूड हैबिट इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ईटिंग गुड फूड, मीन्स हेल्दी फूड हैबिट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट अच्छा खाना खाना होता है, ओके। हियर आर सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, आइए पढ़ते हैं। ईटिंग योर मील एट फिक्स्ड टाइम, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ये तीनों एक फिक्स्ड टाइम पर डेली लीजिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप 10 बजे नाश्ता करते हैं तो डेली 10 बजे ही नाश्ता करिए। ऐसा नहीं कि कभी 10 बजे तो कभी 9 बजे तो कभी 11 बजे तो कभी 12, ऐसा नहीं। अगर लंच का टाइम आपका 1 से 2 o'clock के बीच में है तो 1 से 2 o'clock के बीच में ही आपको लंच करना है। आपका टाइम डेली इधर उधर या आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और डिनर का टाइम अगर आपका 9 to 10 o'clock के बीच का है तो वही टाइम होना चाहिए, उसके आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड टाइम पे खाना खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आपको फिर अगर बीच में कुछ खाने का मन है तो वो आप खा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होती। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग एवरी मील, मीन्स कभी भी आप कुछ भी खाएं तो उसके खाने के पहले और खाने के बाद अच्छे से हाथ धोएं। ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमेशा फ्रेश यानी कि ताज़ा गर्म खाना खाएं और साफ़ सुथरे तरीके से बना हुआ खाना खाएं। अवॉइड टॉकिंग वाइल ईटिंग, और खाते समय बोलना अवॉइड करें, यानी कि बात ना करें खाते वक्त। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, कभी भी बिना ढका हुआ खाना ना खाएं। देखिए बेटा, कभी कभी होता है ना, खाना रखा हुआ है, अब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उसमें मक्खियाँ बैठ गई, तो उस मक्खियाँ क्या है, मक्खियाँ क्या साफ़ सुथरी होती है? नहीं ना।
मक्खियाँ कूड़े में बैठती हैं, गंदी जगहों पे बैठती हैं, फिर वो आके आपके खाने पे बैठ गई, तो आप बताइए क्या वो कीटाणु और वो जर्म्स जो उनको वहाँ से मिला, क्या वो आपके खाने में नहीं आ गए? आ गए ना। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी अगर आपके लिए खाना रखा है तो आप तुरंत उसे खाएं, उसे छोड़ के इधर उधर ना जाएं, और अनकवर्ड फूड ना खाएं। च्यू योर फूड वेल, खाना अच्छे से चबा चबा कर खाएं। नेवर डू ओवर ईटिंग, भूख जितनी हो उतना ही खाएं। ओवर ईटिंग मतलब क्या, अगर कोई आपकी फेवरेट चीज़ बन जाती है तो आप क्या करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम में डाल देती है। अवॉइड ईटिंग फूड सोल्ड बाय हॉकर्स, मीन्स जो स्ट्रीट फूड होते हैं, ठीक है, स्ट्रीट फूड जो होते हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर इनहाइजीनिक प्रोसेस से बने होते हैं। मीन्स पता नहीं उन्होंने कितनी बार हैंड वॉश किए होंगे, साफ़ सुथरे तरीके से बनाया हुआ कि नहीं, सब्जियां प्रॉपर्ली धोई होंगी कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हो सकता है उनका खाना ओवर कुक्ड हो, पता नहीं उन्होंने बनाने के बाद ढक के उसे प्रॉपर रखा होगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए बाहर का खाना या फिर स्ट्रीट फूड ना खाएं। नेवर वेस्ट फूड और एंड वाटर, कभी भी खाना हमें हमेशा उतना ही लेना चाहिए जितना हमें खाना है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना लेना मीन्स खाने को वेस्ट करना होता है, ठीक है। और पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ड्रिंक एटलीस्ट 6 और 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, हमें रोज़ दिन में, अगर आप बच्चे हैं तो आपको 6 से 8 ग्लास पानी पीना ही चाहिए, और बड़े लोगों के लिए कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी इम्पॉर्टेंट है। ओके, टर्न द नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स, आइए मील्स के बारे में पढ़ते हैं। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट ए डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, हम दिन में मीन्स डिफरेंट टाइप मतलब लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, ये 3 टाइप होते हैं हमारे खाने के, है ना। और ये तीनों चीज़ें हम अलग अलग टाइम पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ब्रेकफास्ट की टाइमिंग आपकी 8 o'clock है, 8 o'clock हो रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, इट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता हम दिन भर में सुबह के टाइम पे करते हैं, ये हमारे दिन का पहला भोजन होता है। बट आपको पता है ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं, मीन्स नाश्ते को इंग्लिश में ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के खाने के बाद आप सीधा सुबह में नाश्ता करते हो, तो आपकी ये जो रात भर का फास्ट होता है उसको ये ब्रेक करता है, इसीलिए इसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। ओके, लंच की टाइमिंग क्या है? 1:30। इसमें घड़ी की सुई गलत है, वैसे 1:30 या 1 o'clock के बाद 1 से 2 o'clock के बीच में आपको लंच करना चाहिए। सो लंच जो होता है वो हम दोपहर में खाते हैं, और ये हमारे दिन का सेकंड मील होता है। डिनर टाइम, वी हैव डिनर एट नाइट, हम रात का खाना मीन्स डिनर रात में खाते हैं, ये हमारे दिन का लास्ट मील होता है। और इसके बीच में जैसे मान लीजिए ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में आप फ्रूट खा सकते हैं, एंड लंच से डिनर के बीच में आप जैसे शाम को हल्के फुल्के स्नैक्स खा सकते हैं, ठीक है। कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड, सो स्टूडेंट्स कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड की टर्न आती है, ये पढ़ते हैं। वी कुक फूड टू मेक इट सॉफ्ट, हम ज़्यादातर हम जो खाने की चीज़ें होती हैं उसको क्यों पकाते हैं, ताकि वो अंदर से पक जाएं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है, टेंडर एंड टेस्टी, और बिल्कुल मीन्स टेस्टी बन जाए खाने में। कुक्ड फूड ईजी टू डाइजेस्ट, और जो खाना अच्छे से प्रॉपर पका होता है उसको डाइजेस्ट करना आसान होता है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। Some vegetables like carrot, radish, tomatoes, etc. can be eaten raw. मीन्स कुछ वेजिटेबल्स जो हम सैलड में खा सकते हैं, कैरेट मीन्स गाजर, रेडिश मीन्स मूली, टोमेटोज़ और खीरा, कुकुम्बर जो होता है, और ये सारी चीज़ें हम रॉ भी खा सकते हैं, मीन्स कच्ची भी खा सकते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो ईट फ्रूट्स इन देयर रॉ स्टेजेस, मीन्स हमें फ्रूट्स भी रॉ ही मीन्स कच्चे ही फ्रूट हम लोग खाते हैं, है ना। क्रॉलीज नॉलेज, फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, चाट, चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स टेस्ट गुड बट आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। ये सारी चीज़ें पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, चाट, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सभी चीज़ें टेस्ट में तो अच्छी होती हैं, बट ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द जंक फूड, इसीलिए इन्हें जंक फूड कहते हैं। दे कुड बी ईटन ओकेजनली बट नॉट रेगुलरली, इसे हम कभी कभी किसी ओकेजन पे खा सकते हैं, बट रेगुलरली नहीं खाना चाहिए। क्रॉलीज वाइज वर्ड्स, वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड, हमें हमेशा हेल्दी यानी कि स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना चाहिए जो हमारे बॉडी हेल्थ को मीन्स हेल्थ को अच्छा रखे। वी शुड अवॉइड जंक फूड, हमें जंक फूड को अवॉइड यानी कि अनदेखा करना चाहिए। ओके, शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर, 6 से 8 ग्लास पानी रोज़ पीना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ऑल्सो
ड्रिंक एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ मिल्क डेली, और 1 ग्लास दूध डेली पीना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने इस पेज इस यहाँ तक में आपने देखा ये पूरा चैप्टर आपके गुड हेल्थ पर बेस्ड है। मीन्स हम अपने अगर हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो हम क्या क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, सो आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।